वेलकम टू श्राइन एकेडमी ऑफ सक्सेस। आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं उपनिवेशवाद और देहात की, जो हिस्ट्री में आने वाले हैं। इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी और इसे किसने लागू किया? इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजस्व की जो मांग थी, राजस्व जो टैक्स था कर, उसको स्थायी कर दिया गया था कि इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको 1793 में लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। 1793 में लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया था। जमींदारों द्वारा समय पर राजस्व राशि अदा जमा न करने के क्या कारण थे? जो जमींदारों को राजस्व राशि अदा करनी थी, जमा नहीं कर पाते थे, इसका प्रमुख कारण यह था कि जो राजस्व की प्रमुख मांगे थी, शुरुआती मांगे बहुत ही अधिक थी, किसान उसको पे नहीं कर पाते थे, दे नहीं पाते थे। उसके अलावा जो है राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो शक्ति दी गई थी जमींदारों को सीमित थी, और उसके अलावा सूर्यास्त नियम था कि एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने से पहले उनको राजस्व अदा करना होता था। जमींदार अपनी जमीन को नीलामी से बचाने के लिए क्या क्या करते थे? जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वर्धमान नीलामी में जो वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने जमींदारी को नीलाम होने से बचाने के लिए अपने ही एजेंट भेजे थे। इसी तरह जमींदार अपनी जमीन को नीलामी से बचाने के लिए अपने एजेंट भेज देते थे। उसके अलावा जमींदारी को अपने औरतों के नाम पे, बीवियों के नाम पे लेते थे कि इसको नीलाम नहीं किया जा सके, और समय समय पर इसकी बोली लगाते थे। ऊंची बोली लगाकर जमींदारी को अपने पास कर लेते थे और जमींदारी के राजस्व राशि अदा नहीं करते थे। इस तरह जमींदारी उनके पास ही रह जाती थी। कुदाल और हल किसके प्रतीक थी? जो कुदाल था वो पहाड़ी लोगों का प्रतीक था, और हल जो था वो संथाल लोग इसका प्रयोग करते थे, इसलिए कहते हैं कुदाल और हल के बीच संघर्ष भी करते हैं। संथाल विद्रोह के क्या कारण थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख ये कारण थे, संथालों को जो भूमि दी गई थी दामिनी को, इस पे भारी टैक्स लगाया जाता था और राजस्व राशि अदा नहीं कर पाते थे, उनसे जमीनें छीन ली जाती थी। उसके अलावा जो साहूकार थे अधिक ब्याज दर पर उनसे पैसे लेते थे और वो भी जमीनें छीन लेते थे। इस तरह जमींदार उनकी जो जमीनें थी छीन ली जाती थी। इसी कारण संथालों ने विद्रोह कर दिया था। पांचवी रिपोर्ट क्या थी? ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में किए गए क्रियाकलापों को समय समय पर रिपोर्ट पेश की जाती थी ब्रिटिश संसद में। उसी रिपोर्टों में से जो 5वें नंबर की रिपोर्ट थी वो 5वीं रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में लगभग 1002 पृष्ठ थे, जिसमें लोगों की, जमींदारों की, साहूकारों की अर्जियां भी शामिल थी। बुकानन का विवरण पढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फ्रांसीसी बुकानन जो था भारत में भारतीय भूमियों का परीक्षण किया था, सर्वेक्षण किया था, और उसने बताया था कि किस जगह कैसी भूमि थी। इसका विवरण समय हमें पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, तो यह इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था और इसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही कार्य किया होगा। अमेरिकी गृह युद्ध का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? जो अमेरिकी गृह युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, तो भारत के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? अब जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में कपास का आयात अमेरिका से भी किया जाता था और भारत से किया जाता था, लेकिन अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था। उसके तहत भारत से अधिक कपास आयात होने लगी थी, इसलिए भारतीय कपास का अधिक से अधिक आयात बढ़ गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत जो किसान के राजस्व अदा करने की लगान की जो टैक्स था उसको स्थायी कर दिया गया था, और इसको ये कहा गया कि निश्चित तिथि पे, निश्चित समय पर इसको हम बदल सकते हैं। लगभग इसको 30 साल में, हर 30 साल में बदला जाता था, इसलिए असामान्य ये थी व्यवस्था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता जो था वो सिंधु माझी था। ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके आपको आंसर अगर चाहिए तो आप इसकी PDF आपको मिल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि आप किसको इसको PDF चाहिए, आप ये नोट कर सकते हैं।
8384080894। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हमें PDF चाहिए। इनके आंसर आपको PDF में मिल सकते हैं।